डराता नहीं है। अपनों को कोई डराता है भला? राम तो भाव के भूखे हैं, और भाव आता है भक्ति से। अब भक्ति में उसे ईश्वर मानो या दोस्त, क्या फर्क पड़ता है? स्वामी जी, आप कहते हैं कि राम ने ही संसार रचा है, वही पालनहार है और उन्हीं का अंश है हमारी आत्मा। तो हम और वो अलग अलग हुए या एक हुए? राम और हम यानी परमात्मा और आत्मा अलग अलग भी हैं और एक भी। जीव और ब्रह्म है तो एक ही, परंतु गुणों में भिन्न हैं, इसीलिए एक होते हुए भी अलग अलग हैं। जो एक ही है उनके गुण एक होने चाहिए, जैसे कि आप कहते हैं जीव, और दूसरा क्या बोला था? ब्रह्म। हाँ, ब्रह्म एक ही है पर गुण अलग अलग, ये कैसे हो सकता है? बहुत अच्छी बात पूछी है। देखो, दही होता है ना, वो किससे बना है? दूध से। दूध से। पर दूध से बने होने पर भी दही दूध नहीं है। अब जैसे दही दूध है भी और नहीं भी, वैसे ही हम राम की ही रचना है, पर जगत के विकारों के कारण हमारे गुण अलग हैं। हमें विकार आ गया है, उससे मुक्ति पानी है और भक्ति को जगाना है। पर महाराज, आप संस्कृत में तो बोलते ही नहीं, सब बड़े पंडित तो संस्कृत में ही बोलते हैं। पंडितों से पूछो कि राम को केवल संस्कृत आती है क्या? जब हमें एक दूसरे से बात करनी है, सत्संग करना है, तो एक दूसरे की बात तो समझ में आनी चाहिए ना। और देखो बेटा, क्योंकि हम सब उसी राम का अंश हैं, इसीलिए हम सब बराबर हैं। कोई छोटा बड़ा, ऊंचा नीचा नहीं है, और ना कोई हिंदू है और ना कोई मुसलमान। छुआछूत, जात पात तो सब आदमी ने बनाए हैं। जब हम सब बराबर हैं, तो भक्ति का अधिकार भी हम सबको है। किसी भी भाषा में कोई भी पुकारे, राम अवश्य सुनेंगे।